अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। मैं आज की वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। 2 एग्जांपल्स के थ्रू अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी। नंबर 1 एग्जांपल, एक बच्चा है जो 10-12 साल का बच्चा है। वो बहुत सोशल, बहुत प्यारा, बहुत एक्टिव बच्चा है, सबके पास जाने वाला बच्चा है। एकदम से वो चुपचाप रहना शुरू कर देता है, डरना शुरू कर देता है, सहमा सहमा सा रहना शुरू कर देता है। पेरेंट्स जब पूछते हैं तो पेरेंट्स ये वो कुछ नहीं बताता। पेरेंट्स ये समझते हैं शायद स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, शायद उसके फ्रेंड्स में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आखिर जब बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत डीपली उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये पता चलता है कि बच्चा सबके पास जाता है सवाए एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव के, जो उस बच्चे के और बहुत करीब है। और बच्चा उसके सब पास पहले बहुत आराम से जाता था, मगर एकदम से उससे पीछे हटना शुरू हो गया, उससे भागना शुरू हो गया। पता ये चला कि वो जो क्लोज़ रिलेटिव था वो उसके साथ गलत हरकत करता था। दूसरी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी बच्ची की दूंगी जो 6 से 7 साल की बच्ची है, जिसको पढ़ाने के लिए कारी साहब आते हैं। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत घुलने मिलने वाली बच्ची, सबकी गोदों में चढ़ने वाली बच्ची एकदम से डरना शुरू कर देती है। अपने पेरेंट्स को कहती है कि कारी साहब मेरे चेंज करवा दें, मैंने इन कारी साहब से नहीं पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, मैं थकी हुई होती हूँ, मैंने और नहीं पढ़ना, प्लीज़ ये कारी साहब चेंज करवा दें। लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम एक न्यू कारी साहब नहीं अभी ढूंढ सकते, हम उनको अफोर्ड नहीं करते, आप इन्हीं से पढ़ें, आपको ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत टाइम लगा के आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं, आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक करते हैं। पता ये चलता है कुछ, आखिरकार वो बच्ची खामोश हो जाती है, बच्ची उनसे पढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात मान जाती है। पता ये चलता है बाद में कि वो जो कारी साहब थे वो इन्वॉल्व थे उस बच्ची के साथ गलत हरकत करने में। बच्चों को हम टीचर्स तो बताती हैं, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस हैं, मगर हमने अपने बच्चों को, पेरेंट्स होने के नाते हमने भी अपने बच्चों को बताना होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच। सो व्हाट इज़ द गुड टच, वो हमने कैसे उनको बताना है। एक तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें, किसी किस्म की शर्म हया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हालात इतने ख़राब हैं कि जब तक पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चों को समझ नहीं आएगी, बच्चे शाय रहेंगे, बच्चे आपको बताएंगे नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करें, बच्चों को बताएं कि नो करने की आदत डालें। जब आपको कोई चीज़ अगर कंफर्टेबल फील नहीं हो रही, आप किसी के पास नहीं जाना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी के घर में नहीं जाना चाहते, तो सिंपली से नो। किसी चीज़ में, किसी के दबाव में, किसी के डर में आकर आपसे कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई आपके बच्चे के साथ गलत हरकत कर रहा है तो ये बच्चों को बताएं, या किसी ने अगर कोई गलत हरकत की है तो अपने बच्चों को ये बात का यकीन दिलाएं कि इसमें किसी किस्म की भी बच्चों की कोई गलती नहीं थी। बच्चे कई दफ़ा अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताते कि हमें डांट पड़ेगी या कोई रिलेशनशिप ख़राब होने का ख़तरा होगा, या पर्टिकुलर इंसान ने उस बच्चे को इतना डराया हुआ होता है, इतना थ्रेटन किया हुआ होता है कि वो बच्चा आप तक वो बात लेकर नहीं आता, अंदर ही अंदर डरता रहता है, सहमता रहता है और परेशान रहता है, और वो यूज़ होता जाता है। तो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग समथिंग, आप अपने बच्चे को ये बताएं कि आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट सीक फॉर हेल्प, और आपको फ़ौरन आकर बताएं, या जो जिसके ऊपर भी वो ट्रस्ट करता है उसको वो आके फ़ौरन इन्फॉर्म करें। नो करने की आदत डालें, और किसी किस्म के कोई सीक्रेट्स कीप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों को बहुत फुसलाया जाता है कि बहुत कैंडीज़ की या और चीज़ों की लालच दी जाती है, गिफ्ट्स की लालच दी जाती है, तो बच्चों को ये बताएं कि सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप तक वो हर चीज़ को ओपनली कम्युनिकेट करें। नाउ व्हाट इज़ द गुड टच एंड व्हाट इज़ द बैड टच। किसी भी टच में अगर बच्चे कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे तो वो गुड टच होगा। आप अगर जिस तरीके से एक मदर बच्चों को टच करती हैं, एक फादर बच्चों को टच करते हैं, वो अगर उसमें कंफर्टेबल है तो दैट मीन्स दैट दिस इज़ अ गुड टच। अगर एक टीचर अप्रिशिएट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के एक शोल्डर्स पे थपथपाते हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ गुड टच। अगर एक ट्यूटर आके आपके बच्चे को आराम से एक स्पेस के साथ पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड टच। लेकिन अगर बच्चे किसी किस्म की अनकंफर्टेबलनेस शो कर रहे हों, उनमें वो कंफर्टेबल ना हो किसी किस्म के टच में, दैट इज़ द बैड टच। अब आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं बच्चों के? प्राइवेट पार्ट्स वो हैं जैसे लिप्स, चेस्ट, बॉटम, और आपका वो एरिया जो आपके लेग्स के दरमियान है, दैट अगर वहाँ पे कोई आपके बच्चे को टच कर रहा है या ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है या आपके बच्चे को टिकलिंग कर रहा है, वो टिकलिंग ऐसी है कि वो उसको हर्ट कर रहा है या बहुत देर तक वो टिकलिंग कर रहा है और बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ बैड टच।
کسی بھی قسم کا ایسا ٹچ، ایسا ہاتھ جس میں بچہ انسیکیور فیل کر رہا ہے، دیٹ از دا بیڈ ٹچ. تو جب بھی آپ کے بچے کو ایسی کوئی فیلنگ آئے، فوراً وہ اپنے ایڈلٹس کو یا کوئی بھی ایسا انسان جس کے اوپر وہ بہت ٹرسٹ کرتا ہو اس کو فوراً آ کے بتائیں. جو ایج آج کل آ رہی ہے، جو سننے میں، دیکھنے میں، ایکسپیرینسز میں آ رہی ہے، وہ 2 سے 3 سال کے بچوں میں یہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں اپنے بچوں کو کسی کے گھر پہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. کئی دفعہ ہمارے گھر میں کوئی میڈز ہوتی ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، ٹیوٹرز ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں جو ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو ڈفرینٹ گفٹس دے کے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیکریٹس ہیں، ڈو ناٹ ٹیل ٹو اینی بڈی ایلس. بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تھریٹن کرتے ہیں، تو بچے آپ تک یہ بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسا ہر ٹچ جو ان کو انکمفرٹیبل لگے، دیٹ از دا بیڈ ٹچ. سوائے آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ سوائے آپ کے یعنی پیرنٹس کے نو بڈی ایلس از الاؤڈ ٹو ٹچ ٹو یور پرائیویٹ پارٹس. ڈاکٹرز اگر آپ کے بچے کو ٹچ کریں وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ کے بچے کو کوئی چوٹ لگی ہے، وہ ایریا ایکسپوز آف کرنا چاہیں، وہ بھی آپ کی موجودگی میں، تاکہ وہ اس کے اگینسٹ اس کو کوئی میڈیکیشن دے سکیں. تو ڈاکٹرز آر الاؤڈ ٹو ٹچ دے پرائیویٹ پارٹس. سوائے آپ کے، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو نہلانا ہوتا ہے، صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے، اونلی یو آر الاؤڈ ٹو ٹچ دا پرائیویٹ پارٹس آف یور چائلڈ. اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں یعنی جو بچوں کے فادر ہیں، اگر بیٹی کے باپ ہیں، وہ بھی ایک سرٹن ایج کے بعد ایک پردہ آ جاتا ہے بچیوں میں اور فادرز میں کہ وہ امبریس اگر کرنا ہو، حق کرنا ہو، تو وہ سائڈ سے، شولڈر سے آ کے امبریس کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ آگاہی کریں، اپنے بچوں کو انفارم کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی اگر غلط ہو رہا ہے تو یو آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ دیم ٹو ٹیک اے پراپر ایکشن. ہمیں اپنے کلوز ریلیٹیوز کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. ہم کئی دفعہ اس چیز کے اوپر اگنور کر جاتے ہیں. اگر ہمارے بچے ہم تک کوئی بات لے کر آنا چاہ رہے ہوں، کوئی اگر ایشو ہمارے تک ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں، تو ہم بچوں کو چھوٹا کہہ کے ان کو چپ کروا دیتے ہیں. لیکن بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جب بھی ہمارے تک کوئی بات لے کر آ رہے ہوں، ہمیں فوراً ان کی بات کو سننا چاہیے اور ایک ایکشن لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ. مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کا بٹن ضرور پریس کریں. تھینک یو.